मेरे मैथ चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आज इस वीडियो में क्लास 9 के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो देखते हैं इसके विषय में। पहले जानते हैं यूक्लिड के विषय में। यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक मिस्र के गणितज्ञ थे। मिस्र और यूनान का ज्यामिति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके विषय में। और यूक्लिड ने क्या किया था? यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्स। इस पुस्तक में यूक्लिड ने यूनान के गणितज्ञों द्वारा और भी क्षेत्र के गणितज्ञों के द्वारा जो भी ज्यामिति से संबंधित बातें आई थी उसको कलमबद्ध किए थे। ये रिटन में लिखे थे पुस्तक में, और उसी पुस्तक में ये सब जो आगे पढ़ेंगे परिभाषाएं वगैरह वो उसी से में दी गई है। ठीक है, तो एक तरह से जीके सोच करके भी सब जाने। यूक्लिड हमारे मिस्र के गणितज्ञ थे और इसके पहले पाइथागोरस जो आए हैं ये यूनान के थे। तो यूनान और मिस्र का बहुत बड़ा योगदान है ज्यामिति के क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति जो पढ़ेंगे उसमें मूल रूप से पढ़ेंगे पहली बात परिभाषाएं, जो ज्यामिति के विषय परिभाषाएं दी गई है उसमें पढ़ेंगे। और दूसरा है अभिकृत और अभिधारणाएं। ईश्वर है। यहाँ पर भी परिभाषाएं जो दी गई हैं ज्यामिति से संबंधित उसके विषय में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट में पढ़ेंगे अभिगृहित और अभिधारणाएं। तो अभिगृहित और अभिधारणाएं दोनों लगभग सेम है, लेकिन ये है बिल्कुल आपका ज्यामिति से संबंधित और ये एन से संबंधित है अभिगृहित। ठीक है, तो ये चीज है अभिगृहित और अवधारणाएं है क्या चीज? ये मूल रूप से सर्वव्यापी सत्य कल्पनाएं, सर्वव्यापी सत्य कल्पनाएं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये पहली सी सत्य है। तो ये सबको क्या है? प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं प्रमाणित किया जा सकता है। प्रमाणित करने की आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, नहीं प्रमाणित किया जा सकता है। यानी इसको मान लिया जाता है ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हाँ, इन अभिगृहित और अभिधारणाएं और परिभाषाएं के आधार पर जिसे हम प्रमाणित करते हैं, ठीक है, उसको आगे चल करके हम देखेंगे, उसको कहते हैं प्रमेय, थ्योरम। थ्योरम भी पढ़ेंगे आप लोग, प्रमेय। अब यही सब का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमें इस चैप्टर में परिभाषाएं पढ़नी है और अभिगृहित और अभिधारणाएं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर यूक्लिड ने जो परिभाषाएं दी है उसमें से ज्यामिति से संबंधित यहाँ पर 7 परिभाषाएं पहले से हमने लिख रखा है। आप इसको बारी बारी से समझेंगे, है ना। हालांकि बहुत सारी परिभाषाएं आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे और प्रयोग भी किए होंगे। ये सिंपल परिभाषाएं सब है ज्यामिति के। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। भाग कहने का मतलब हो गया क्या? न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, ना ही मोटाई होता है, कोई भाग नहीं होता है। इसको मान लिए ये। हालांकि बिंदु देने के बाद तो कुछ इसकी लंबाई चौड़ाई दिख रही है, लेकिन मान लेते हैं इसका कि एक
कल्पना किए कि इसमें ना लंबाई है, न चौड़ाई है, ना मोटाई है, केवल हम दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या है, बिंदु पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक बिंदु वह है जिसका कोई भार नहीं होता। और दूसरी बात है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, चौड़ाई रहित है, ये इसमें कोई चौड़ाई नहीं है, केवल क्या है, लंबाई है। हम लोग रेखा को जब भी कहते हैं क्या है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, तो केवल इसमें लंबाई है, मोटाई की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी परिभाषा हम लोग पहले से प्रयोग कर रहे हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, एक रेखा के सिरे में एक तरफ एक बिंदु दे सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ सपोज दे दिए ए और यहाँ पर बी। ठीक है, अब कह रहा है 4 नंबर पे, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। बिंदुओं के साथ हम चाहें इसमें जितने बिंदु भी दर्शा सकते हैं। सपोज हमको जितना जरूरत पड़े हम सी बिंदु दिखा सकते हैं, यहाँ डी बिंदु दिखा सकते हैं, यहाँ ई बिंदु दिखा सकते हैं। इस तरह सपाट रूप से बिंदु है, बहुत सारे बिंदु इसमें स्थित हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पृष्ठ लेते हैं, पृष्ठ में क्या है, केवल लंबाई और चौड़ाई। इसको मान लिया ये लंबाई है और ये चौड़ाई। ठीक है, तो केवल लंबाई और चौड़ाई, तो कौन सा चीज इसमें नहीं मिल रहा, मोटाई या ऊंचाई। पृष्ठ कहने का मतलब ये हुआ कि वह जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई है, ये है सरफेस आपका सतह। ठीक है, केवल इसमें हमको लंबाई दिखेगा और चौड़ाई दिखेगा। और उसके बाद पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। ठीक है, इसी से संबंधित एक और बात है, पृष्ठ के किनारे, एक किनारा एज क्या हो गया, एक रेखा, एक रेखा को दर्शाता है। ठीक है, ये बात। फिर उसके बाद एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। यहाँ पर एक रेखा में बिंदु सपाट रूप से स्थित था, उसी तरह एक सरफेस में, एक सतह में क्या है कि सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप, बहुत सारी सीधी रेखा, ऐसे रेखाओं को खींच सकते हैं, सीधी सीधी रेखा। ठीक है, इसमें बहुत सारी रेखा का क्या है, स्थित इसमें, जिस तरह उसमें बिंदु स्थित है, इसमें बहुत सारी सीधी रेखा स्थित है। ठीक है, तो ये साधारण परिभाषा है जो कि हम लोग पहले से भी प्रयोग करते आ रहे हैं, और ये यूक्लिड की 7 परिभाषाएं जो है ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम आगे अभिधारणाएं देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यूक्लिड में जो अभिगृहित है उसके विषय में। अभिगृहित और अभिधारणाएं में पहले ही हम स्पष्ट कर चुके हैं कि अभिधारणाएं जो है सो बिल्कुल ज्यामिति से संबंधित है, लेकिन अभिगृहित ज्यामिति के अलावे अन्य क्षेत्र, गणित के अन्य क्षेत्र में भी लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे सबको, पहले भी बता चुके हैं कि अभिगृहित को क्या है, प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्वव्यापी सत्य है। ठीक है, ऐसे सत्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ कहने का मतलब वे वस्तुएं माने दो वस्तु मान लेते हैं, ए और बी, दो हम वस्तु मान लिए, ये अलग अलग से सी के बराबर है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग अलग से ए सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि ए और बी भी बराबर होगा, निश्चित रूप से होगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए आपस में ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होती है। हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर चुके हैं, इसका प्रयोग भी करते आ रहे हैं। मान लिया जाए 10 बराबर 10 है। ठीक है, एक हम लोग क्या करेंगे, बराबर है, अब करें यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए, दोनों तरफ सेम जोड़ा जाए, हम लोग ऐसा हिसाब भी बना रहे हैं, इसमें जोड़ देते हैं 2 और इसमें भी 2, ये निश्चित रूप से दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं।
अलजेब्रा में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स यदि यहाँ पर है तो इधर हम 3 जोड़े तो इधर भी एक्स, अगर दूसरा टर्म भी है सपोज 1 मिनट के लिए एक्स बराबर वाई दिया हुआ है आपके पास, एक्स और वाई बराबर है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ सेम जोड़ेंगे तो भी बराबर का चार्ट हमारा, तो ये हो गया दोनों सेम जोड़े तो भी क्या होगा, पूर्ण बराबर होगा। पूर्ण बराबर होने का मतलब योगफल से मतलब है, ठीक है। उसके बाद अगर यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए, 10 को घटा दिए तो इधर भी 10 रहा, इसमें 2 से घटा दिए तो क्या हो गया, बराबर में बराबर घटाने से क्या है, शेषफल, शेषफल आने घटाने के बाद जो प्राप्त हो रहा है शुद्ध 8 बराबर क्या हो जाएगा 8। और उसके बाद है 4 नंबर में देखिए वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती कहने का मतलब हुआ, एक फिगर हम ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। सेम इसी तरह का त्रिभुज इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल ये भुजा इस पर आ जाए, ये भुजा इस पर आ जाए, ये भुजा इस पर आ जाए, तब कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, संपाती है, ठीक है। इसके ऊपर रखें तो सेम इसके जगह पर आ जाए, सेम भुजा के जगह पर, तो ऐसे संपाती होने के बाद क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होती है। अगर इसी में संपाती हो जाए तो ये दोनों क्या होंगे, हमारा कहेंगे ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। लेकिन शर्त है कि इस पर इसको रखेंगे, अगर सब कुछ उठा करके प्रैक्टिकली तो इसके ऊपर रखा जाए और कोई भुजा बाहर नहीं दिखे, ठीक है। तो ये समझ गए, तो ये दोनों वस्तुएं कही चाहे दोनों त्रिभुज कहिए, क्या होगा, बराबर होगा। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण कोई बड़ा भाग है, पूरा भाग है, ठीक है। और पूरा भाग मान लिया जाए, एक सर्कल ले लिया पूरा भाग, ठीक है। आप इसका कोई भाग काट दिए हैं, मान लिया जाए 1/5 भाग है ये, ठीक है। यहां से 1/5 भाग हम निकाल लिए, तो 1/5 भाग जो है ये पूरे भाग से, पूरा भाग हमेशा ही बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। और पहले भी बताया जा रहा है कि ये कल्पना है और सर्वव्यापी सत्य है, इसलिए कोई बड़ी बात सोचने की नहीं है ना। तो बड़ा भाग हमेशा उसका कट पीस कहिए उससे हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। एक वस्तु के दुगुने पर परस्पर बराबर होते हैं। कोई वस्तु ले लिए, चावल ले लिए, ठीक है, इसका दोगुना क्या हुआ, 2 kg चावल हुआ। फिर कहता है इसका दोगुना, एक ही वस्तु का चावल का फिर 2 kg चावल हुआ, दोगुना। यहाँ क्या लिए, 2 गुना से किए और यहाँ भी 2 गुना किए, तो ये 2 kg और 2 kg क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यही कहने का मतलब। उसी तरह हाफ है, 1 kg चीनी लिए सपोज, इसका हाफ हाफ करते हैं तो क्या होगा, ½ kg हो गया चीनी, ठीक है। फिर इधर से करते हैं इसी का हाफ, तो क्या हो गया, यहाँ भी ½ kg चीनी हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग इक्वेशन में, जब लिखते हैं बराबर रहता है तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्या 2 से कभी गुना कर देते हैं, कभी 1/2 से गुना करते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं। तो यही सब दोनों अभिगृहित है जो आपको ज्योमेट्री के अलावा अन्य गणित में भी प्रयोग होगा। अब इसके आगे जो अभिधारणाएं पढ़ेंगे वो मूलतः क्या है, केवल ज्यामिति में ही प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं, कुछ दिए गए हैं जो अभिधारणा उसके विषय में। यहाँ पर यूक्लिड के ज्यामिति संबंधी अभिधारणाएं यहाँ पर हैं, 1 से 5 तक हैं, ठीक है। तो पहला अभिधारणा देखते हैं, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब ओनली 1, 2 नहीं। मान लिया जाए 2 बिंदु हमने यहाँ पर मान लिया, ए बिंदु मान लिए, ठीक है, एक बी बिंदु मान लिए, ठीक है। अब इससे हम एक रेखा खींचेंगे, स्केल लगाएंगे, स्केल लगा के बैठाएंगे तो इस तरह से हमको रेखा खींच लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या, यहाँ कह रहा है कि एक सीधी रेखा,
फिर हम स्केल लगाएंगे और ये दोनों बिंदु से होते हुए खींचेंगे तो देखेंगे उसी रेखा के ऊपर हमारा चल रहा है पेन, तो निश्चित रूप से वही रेखा हुआ। तो कहने का मतलब एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो बिंदुओं से होकर के। उसके बाद एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा जो है, यूक्लिड ने रेखाखंड को शांत रेखा बोला है, ठीक है, ताकि रेखाखंड की क्या होती है, लंबाई निश्चित होती है। उसी तरह से शांत कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा एंड पॉइंट है, तो दिया हुआ है, ये हमारा हुआ शांत रेखा। तो कह रहा है इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये आपका दूसरा विधारणा कार्य है। किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए, एक केंद्र माने, वो मान लिया, मान लिया 2 सेंटीमीटर का हम त्रिज्या माने, तो हमें क्या मिला, एक वृत्त मिला, ये 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, किसी त्रिज्या से। अब हम यदि 3 सेंटीमीटर माने, इससे एक ही वृत्त खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर जब भी लेंगे तो यही वृत्त होगा। अब 3 सेंटीमीटर लेंगे तो हमको दूसरा वृत्त मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, किसी त्रिज्या से, एक त्रिज्या है तो एक ही वृत्त बनेगा, दूसरी त्रिज्या लिए तो दूसरा बन सकता है 3 सेंटीमीटर का। ये कहने का मतलब हुआ। फिर कह रहा है यहाँ पर सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का कहने मतलब समझना है कि 90 डिग्री कौन बनता है, वो समकोण कहलाता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये समकोण हुआ, ये समकोण हुआ, ये समकोण को इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को मान लेते हैं अगर ए और बी, तो क्या कर सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ये कहने का मतलब हुआ। दो समकोण, समकोण का वैल्यू पहले से हम लोग जान रहे हैं कि 90 डिग्री। उसके बाद मूल रूप से 5वां को विषय समझना अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, ठीक है, 2 समकोण से कम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या रहा है, तो वे दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर 2 समकोण से योगफल कम होगा। यहां समझते हैं फिगर दे करके, देखिए फिगर बनाते हैं। एल और एम 2 रेखाएं लिए, सीधी रेखा, और एक रेखा गिर रही है, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोण का निर्माण हो रहा है, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ भी 4 कोण का निर्माण हो, 4 ठो अंदर बन रहा है, 4 ठो बाहर है ना। 4 जो अंदर कोण बन रहा है उसको कहते हैं अंतर कोण, ठीक है। अंतर कोण ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर कह रहा है एक ही ओर के अंतर कोण, एक ही ओर के अंतर कोण यहाँ पर नाम दे देते हैं 1 2 3 4। एक ही ओर के अंतर कोण 1 2 हुआ, यहाँ पर 3 4 हुआ, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर देखने से स्पष्ट है कि ये कोण 1 और कोण 2 का योग जो होगा, 2 समकोण कहने का मतलब 90 इंटू 2 माने 180 डिग्री, 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ये लग रहा है 180 डिग्री से कम, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि उसी ओर मिलेंगी अनिश्चित रूप से बढ़ाने से जिधर कम होगा। तो सपोज मान लेते हैं कि ये दोनों का जोड़ने से कम हो रहा है ना, तो इस रेखा को बढ़ाएंगे और इस रेखा को भी बढ़ाएंगे अनिश्चित दूर तक, तो कहीं न कहीं जाके मिलेगा, और इधर बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जान चुके हैं। अब हम लोग
एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहीं तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे और तो एक्सरसाइज बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। धन्यवाद।